हेलो गाइस, मैं नंद किशोर सिंह, आपका दोस्त बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करता हूं अपने चैनल में मिड बायो क्लासेस में। अपन एक नए सीरीज़ की स्टार्टिंग करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये चैप्टर नीट हो गया, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर मेडिकल एग्जाम के लिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। और वो क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि जो कंसेप्चुअल होते हैं। चलिए अपन आज सारे क्वेश्चन को इस चैप्टर में डील करेंगे और जो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्या होता है। ये पहला सीरीज़ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। देखो, अगर आपसे कोई पूछे ना व्हाट इज़ हेल्थ, तो सिंपली बच्चे क्या बताते हैं, सर हम फिजिकली देखने में अच्छे हैं, गोरे हैं, एकदम मस्त हैं, हम अपन हेल्दी हैं। लेकिन ये हेल्थ का डिफिनीशन नहीं होगा। हेल्थ का डिफिनीशन होगा फिजिकल, सोशल, मेंटल वेल बीइंग, दिस इज नोन है हेल्थ। अगर आपका फिजिकल अच्छा है, मेंटल खराब है, फिर भी आप हेल्दी नहीं है। अगर आपका फिजिकल मेंटल दोनों अच्छा है, सोशल खराब है, फिर भी आप हेल्दी नहीं है। तो हेल्थ का डिफिनीशन होगा फिजिकल, सोशल, मेंटल वेल बीइंग, दिस इज नोन एज हेल्थ। क्लियर है? अच्छा सर, अब ये बताओ कि एक अच्छा हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा हो तो उसका इम्पोर्टेंस ही क्या है, उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो देखो, कुछ पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपकी लॉन्गिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारा हेल्थ क्या है ये जानना है तो हमारा इम्पोर्टेंस ही क्या है हेल्थ का, क्यों अपन हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले तो लॉन्गिविटी इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, तीसरा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो जाएगी, और चौथा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अगर अच्छा हेल्दी आप होगे तो हमारा हेल्दी होना हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लॉन्गिविटी इंक्रीज होगी, वर्क का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो जाएगी, और आपका रिड्यूस हो जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है? देखो, एक पॉइंट और आता है जो बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक अच्छे हेल्थ को कैसे पा सकते हैं, ठीक है, अगर मेरे को अच्छा हेल्थ पाना है, मैं अभी ख़राब हेल्थ से ख़राब हूँ, अगर मेरे को अच्छा हेल्थ पाना है तो मैं कैसे पाऊँगा, हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, अपन एक अच्छे हेल्थ को कैसे अचीव करेंगे। तो पहला पॉइंट है बैलेंस डाइट हमारा बैलेंस होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, डिजीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें प्योर वाटर पीना चाहिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी ने डिनोट कर रखा है, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और इस समय सबसे 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 ज़्यादा एक्सरसाइज की चर्चा जो है वो किसकी है? योगा की। तो हमें एक्सरसाइज करना चाहिए जिसे अपन बोलते हैं योगा। क्लियर है? अब देखिए, 2 टर्म और होता है, 2 टर्म की और बात कर लेते हैं। एक होगा डिजीज़, एक होगा डिसऑर्डर। डिजीज़ मतलब अगर मैं किसी से पूछता हूँ ना व्हाट इज़ डिजीज़, तो बच्चे बोलते हैं सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, दिस इज नोन ए डिजीज़। लेकिन ये डिफिनीशन गलत है। डिजीज़ का डिफिनीशन ये नहीं होगा। डिजीज़ का डिफिनीशन होगा हमारा बॉडी ऑर्गन का, अगर हमारा बॉडी ऑर्गन में कोई फंक्शन काम करना बंद कर दे, स्टॉप हो जाए, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डिजीज़। ठीक है? एक और टर्म आता है व्हाट इज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब होता है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कोई डेविएशन आ जाए हमारे, उस सिस्टम को अपन बोलते हैं डिसऑर्डर। ठीक है? अगर हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कोई डेविएशन आ जाए, ऐसे सिस्टम को अपन बोलेंगे डिसऑर्डर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, अगर आपका हैंड ब्रेक कर गया है, आपकी बोन कोई टूट चुकी है, तो अपन बोलेंगे ये डिसऑर्डर है। ठीक है? लेकिन अगर बोन ब्रेक की हुई है तो अपन ये नहीं बोल सकते ये डिजीज़ है, अपन बोलेंगे ये डिसऑर्डर है। ठीक है? अब देखो, कुछ टर्म इन टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म इन टर्मिनोलॉजी बार बार आपकी ह्यूमन हेल्थ में आएगा, इसीलिए इस टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कुछ टर्म है, आपको दिख रहा होगा, आई होप कि दिख रहा है। चलिए देखो, सबसे पहला ईटियोलॉजी क्या होता है। जब अपन पॉजिटिव ऐसे एजेंट की स्टडी करते हैं उसे अपन बोलते हैं ईटियोलॉजी। व्हाट इज पैथोजन। पैथोजन मतलब होता है कि जो डिजीज कॉज कराता है उसे अपन बोलते हैं पैथोजन। ठीक है? व्हाट इज पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब होता है कि डिजीज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, उसे अपन बोलते हैं पैथोजेनेसिस। सपोज हमें रेबिस हो गया, रेबिस एक वायरस है, हो गया हमें, तो हमारा उस रेबिस का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसे अपन बोलेंगे पैथोजेनेसिस। एक होता है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी मतलब होता है कि उस डिजीज़ की काबिलियत कितनी है हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करने की, उसे अपन
अपन बोलते हैं पैथोजेनिसिटी, ठीक है। और लास्ट वाला होगा विरुलेंस। विरुलेंस मतलब कि कौन सा डिजीज़ ज़्यादा डेंजरस है, कौन सा डिजीज़ ज़्यादा खतरनाक है, ऐसे कंडीशन को अपन बोलते हैं विरुलेंस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, HIV इज़ मोर विरुलेंस बट कॉमन कोल्ड इज लेस विरुलेंस, क्योंकि HIV ज़्यादा डेंजरस है और कॉमन कोल्ड ज़्यादा डेंजरस नहीं है, ठीक है। तो कुछ और भी टर्म है उसे भी अपन समझ लेते हैं। देखिए, एक टर्म है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? गांव में बोलते हैं कि इसे इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का मतलब हो जाए कि जब पैथोजन और होस्ट के बीच में इंटरेक्शन हो, उसे अपन बोलते हैं इन्फेक्शन। साइन एंड सिम्टम क्या होता है कि ऑब्जर्व ए नॉन ऑब्जर्व, जब ऑब्जर्व करते हैं, जब किसी चीज़ को नॉन ऑब्जर्व करते हैं अपने बॉडी के अंदर, उसे ही अपन बोलते हैं साइन एंड सिम्टम, ठीक है। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है कि जब कोई डिजीज़ का पहला सिम्टम फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में अपीयर होगा, दिखाई देगा, ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। जैसे कि हमें हो गया टाइफाइड हमें हुआ है, अब पता चला 10 दिन बाद, 1 तारीख को टाइफाइड हुआ, पता चला मेरे को 10 को, तो अपन बोलेंगे कि हमारा इंक्यूबेशन पीरियड 10वें दिन आया। तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम जब सिम्टम अपीयर होगा हमारे बॉडी के अंदर किसी भी डिजीज़ का, उसे अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एक होता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मतलब होता है कि डिजीज़ होने से पहले उसके बचने के जितने भी तरीके हैं, उसे अपन बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। डिजीज़ हमें ना हो जाए, उससे जितने भी तरीके हैं उसे बच जाएं, उसे अपन बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। अब देखो बच्चों की टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। 2 प्रकार के डिजीज़ होंगे, 2 टाइप के होंगे, एक होगा कॉन्जेनाइटल, एक होगा एक्वायर्ड डिजीज़, ठीक है। एक क्या होगा कॉन्जेनाइटल, एक होगा एक्वायर्ड डिजीज़। कॉन्जेनाइटल मतलब कि जो बर्थ से ही प्रेजेंट हो, उसे अपन बोलते हैं कॉन्जेनाइटल, जैसे कि क्रोमोसोम डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। एक्वायर्ड डिजीज़ मतलब होता है कि बर्थ के बाद उसमें जो दिखे, उसे अपन बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। ऑरिजिनेट आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद उसमें जब ऑरिजिनेट हो डिजीज़, उसे अपन बोलेंगे एक्वायर्ड डिजीज़। और कॉन्जेनाइटल मतलब होता है कि बर्थ के साथ ही जो प्रेजेंट हो, उसे अपन बोलेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीज़। क्लियर है? अब देखो, एक्वायर्ड डिजीज़ को भी अपन थोड़े से हल्के से डिवाइड करेंगे, कुछ पॉइंट में से डिवाइड करेंगे। देखो, एक्वायर्ड डिजीज़ को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक कम्युनिकेबल डिजीज़, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल मतलब होगा कि जो एक से दूसरे में फैले, उसे अपन बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। और जो एक से दूसरे में ना फैले डिजीज़, उसे अपन बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कि एक्वायर्ड डिजीज़ का, कम्युनिकेबल डिजीज़ का मैं आपको एग्जांपल दूँ, हो गया कॉमन कोल्ड, ये एक से दूसरे में फैल सकता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का कोई मैं एग्जांपल दे दूँ, कैंसर, एक से दूसरे में नहीं फैल सकता, ठीक है। अब देखो, नॉन कम्युनिकेबल किस टाइप का हो सकता है? डेफिशिएंसी तरीके से हो सकता है, डीजनरेटिव हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ये सारे चीज़ क्या होते हैं कि एक से दूसरे में नहीं फैलेंगे, ठीक है। डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की कमी होना भी, अगर आपको किसी चीज़ की कमी है, आपके अंदर कमी है, दूसरे में नहीं फैल सकता। डिजनरेटिव भी नहीं हो सकता, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो दूसरे में नहीं जा सकता। एक कैंसर भी है जो एक से दूसरे में कभी नहीं फैलता। क्लियर है? अब देखो, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में अपन स्टडी करेंगे हल्का सा। कम्युनिकेबल में किसकी बात करेंगे अपन? बैक्टीरियल की बात करेंगे, वायरल, प्रोटोजोआ, फंगल, हेलमिंथेस, ये सारे अपन डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो कि कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होता है, मैंने बताया ना, कम्युनिकेबल मतलब होता है कि जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सके। वो कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं? फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फीकल ओरल रूट के थ्रू मतलब कि मान लीजिए कि कोई पैथोजन हमारे जीआईटी में है, तो कैसे एक से दूसरे में जाएगा, क्या करेगा पैथोजन क्या करेगा? अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बाहर आएगा, सॉइल या वाटर को कंटेमिनेट करेगा, और उस सॉइल या वाटर को कोई इनहेल कर लिया तो ये डिजीज़ उसके में स्प्रेड कर जाएगी। तो फीकल ओरल रूट के थ्रू भी ट्रांसमिशन होता है कम्युनिकेबल का। एयरबॉर्न के थ्रू होता है कि हमारे हवा में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जो डिजीज़ होते हैं, उन्हें अपन इनहेल कर लें तो हमें ये डिजीज़ इंटर कर जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। तीसरा होता है फोमाइट ट्रांसमिशन। फोमाइट ट्रांसमिशन मतलब होता है कि किसी को डिजीज़ हुआ है, कोई बीमारी हुई है, जैसे छुआछूत की बीमारी होती है ना, फोमाइट मतलब होता है उसका बर्तन यूज करने से भी हमें क्या हो जाएगा? हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाएगा, हमें ये डिजीज़ क्या हो जाएगा। जैसे कि एक बीमारी निकला था ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। अगर टीबी किसी को है तो अगर उसका बर्तन आप यूज करोगे, जैसे जिस गिलास से पानी पी रहा है उससे अगर आप यूज कर लोगे तो आपको डिजीज़ हो जाएगा।
ठीक है। तो फोमाइट ट्रांसमिशन से वो हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब कि जैसे कि आपको कॉमन कोल्ड हुआ है, आप स्नीज कर दे, कफ कर दे, अगर आपके पास कोई है तो जो वायरस है हवा में स्प्रेड कर जाएगा, और जो भी उस एयर को इनहेल करेगा फिर क्या होगा, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप मेरे पास बैठे हो, मैं स्नीज कर दिया, मैं कफिंग कर दिया, मेरे जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो आपके पड़ जाएंगे, तो ये भी डिजीज़ क्या होगा, हमारे बॉडी से आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक होगा वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब होता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसे HIV है, और उसके अंदर बेबी पेट में पल रहा है, उसका बच्चा पेट में पल रहा है, तो अगर जो डिजीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक चला जाएगा, उस सिस्टम को अपन बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन में होगा कि अगर माँ को HIV है, अगर प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए उसका ब्लड, उसका जो भी सिस्टम है बेबी के पास चला जाएगा, तो HIV वाली डिजीज बच्चों को भी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आज अपन लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा है। कल के वीडियो में अपन वायरल डिजीज़ से स्टार्टिंग करेंगे। कुछ वायरल डिजीज़ है जिनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। अगर और कोई भी दिक्कत हो, अगर और कोई भी आपको इस टॉपिक के अंदर दिक्कत हो, तो आप मेरे चैनल पे इस कमेंट बॉक्स के अंदर बोल देना, मैं इस टॉपिक को पढ़ा दूंगा। तो बेटा अभी के लिए अपन लेते हैं विदा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर उन लोगों तक करना जिसको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।